ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनकी नियुक्ति का फैसला लिया। 19 फरवरी 2025 से कुमार अपना कार्यभार संभालेंगे। इस वीडियो के शूट होने तक इस खबर का काल माने टेंस फ्यूचर ही है। संभवतः आप जो वीडियो देख रहे होंगे इसका काल वर्तमान या भूत हो चुका होगा, लेकिन एक और तथ्य है जो भूत से लेकर वर्तमान तक जारी है और संभावनाएं हैं कि भविष्य में भी जारी रहेगा। क्या है वो? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विपक्ष की आपत्ति। कौन है ज्ञानेश कुमार? उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस आपत्ति क्यों जता रही है? ज्ञानेश की नियुक्ति पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का हवाला दे रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर क्या कहता है कानून? इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर प्राप्त जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। केरल के SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे। मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। 3 तलाक को खत्म करने से जुड़ी मसौदा समिति में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के वक्त अतिरिक्त सचिव के तौर पर भी उन्होंने जम्मू और कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया। जब अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाला विधेयक पेश किया जाना था, वो गृह मंत्री के साथ संसद में जाते थे। मई 2022 से मंत्रालय में सचिव थे। यह विभाग भी गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता था। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में 5 साल तक रहे। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर होते हैं और मार्च 2024 से ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। करीब 1 साल तक चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का नाम CEC के लिए दिए गए 5 नामों में से एक था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए CEC की नियुक्ति हुई। खबरों में ये बात सामने आई कि राहुल गांधी ने इन नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था और बैठक छोड़कर चले गए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए ये बैठक नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा, हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थगित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला ले सके। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने भी एक्स पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। इसे जल्दीबाजी भरा फैसला और संविधान की भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने लिखा, सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। ये संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि पहले कानून का संशोधन कर नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया और जब नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार ने जल्दीबाजी में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जल्दीबाजी में पैनल की बैठक कर नियुक्ति कराना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार गतिरोध पैदा करना चाहती है। ये बात KC वेणुगोपाल ने कही। वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर अपना जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाया। कहा कि CEC चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। CEC चयन के लिए गठित समिति CJI को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया कि ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहता है। सिंघवी ने कहा कि CEC और अन्य EC की नियुक्ति के लिए बने कानून पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह सिर्फ 48 घंटों का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अब यहाँ सवाल उठता है कि कांग्रेस क्यों इस नियुक्ति पर सवाल खड़ी कर रही है? कौन सा मामला कोर्ट में लंबित है और वो नया कानून क्या है जिसके तहत ज्ञानेश कुमार पहले CEC नियुक्त हुए? एक एक कर तीनों के जवाब टटोल लेते हैं। आपत्ति और विरोध का पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। दरअसल 2 मार्च 2023 को CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। ये कमेटी CEC और EC के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे, तब जाकर कहीं उनकी नियुक्ति हो पाएगी, यानी EC और CEC की नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती।
लेकिन इसके 9 महीने बाद ही 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल पास होता है। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल ही करेगा, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सीजीआई को इस पैनल से बाहर रखा गया और उनकी जगह दी गई है कैबिनेट मंत्री को। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अब विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, क्योंकि शिकायत है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में सत्ता पक्ष का बहुमत पहले से निश्चित है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस बिल के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं और उन पर सुनवाई हो रही है। खैर, इस पूरे विवाद में इंतजार है 19 फरवरी का, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि नियुक्ति का ऐलान हो चुका है और ये नियुक्ति 2023 में संसद में पास किए गए कानून के मुताबिक हुई है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के तहत चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, केवल तब ही संभावना है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अटक सकती है, अन्यथा 26 जनवरी 1929 तक वो अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है, क्या अपडेट आता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें ये बात लिख भेजें कमेंट में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।